हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माधवी की दुनिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने आप लोगों से जैसे कि लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे बहुत सारे व्लॉग पड़े हैं बट मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो ये व्लॉग भी मेरा पहले का है जिस दिन थी निर्जला एकादशी। तो जी हाँ, उस दिन का है ये व्लॉग जो अब पोस्ट कर रही हूँ, अब एडिटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं नहा धोकर आ गई हूँ। वैसे मैं एकादशी के व्रत नहीं रखती हूँ, मम्मी पापा और भैया रखते हैं। बट निर्जला एकादशी में हर साल रखती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से। तो यहाँ नहा धोकर आ गए हैं और ये कुछ वो सारी चीजें होती हैं जो सब हाथ लगाते हैं, सब करते हैं घर के सारे लोग, और फिर उसके बाद शायद ये मंदिर में भेज देते हैं। तो यहाँ मैंने भी कर लिया है, बहनों से भी करा दिया है। और वैसे निर्जल एकादशी है बट हम पूरे दिन मतलब निर्जल तो व्रत रखते नहीं है। हाँ, पर हम आधे दिन का रखते हैं निर्जल, मतलब 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक हम लोग पानी वगैरह कुछ नहीं पीते हैं। तो ये दोपहर के 2 बजे का है जो मैंने फिर मैंगो शेक पिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना, और फिर बच्चा भी छोटा है, उसे फेड भी कराती हूँ और बहुत सारी चीजें हैं, तो नहीं रह पाते हैं बिना पानी वगैरह के। तो इसलिए 12 बजे तक नहीं पिया था हमने कुछ भी, और उसके बाद 2 बज गए थे तब मैंगो शेक पिया था बस। बाकी और कुछ नहीं खाया पिया था, सीधा शाम को ही व्रत खोला था। आजकल के बच्चे कितने दिमाग लगाते हैं, कितना इतराते हैं। क्या बोला अभी आपने आकर मम्मा को? है क्या बोला? क्या बोला? मेरा ध्यान फोन में आके एकदम से बोल रहा, मम्मा देखो मेरा खून निकल रहा है, देखो। इतने से बच्चे का इतना तेज दिमाग है। मम्मा से झूठ बोलते हैं, डर गई मम्मा है बेटो। खून नहीं पानी पी कर रहा है, पानी गिर रहा है मुंह पे तो खून निकल रहा है, ऐसे नहीं बोलते बेटा, गंदी बात होती है। दुनिया कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं बता दो। डॉक्टर के यहाँ। दोनों की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, घर से लेने जा रहे हैं। घूमने घूमने नहीं जा रहे हम। तो यहाँ हम लोग निकल गए थे धनु के डॉक्टर के यहाँ। तो जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, धनु की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो धनु का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी भी। जहाँ पापा जी का चल रहा है, आयुर्वेद में दिखाया है धनु को, और वहाँ से धनु की दवाइयाँ थोड़ी खत्म हो रही थी। तो फिर पापा जी गए हुए थे हर एकादशी पे, वृंदावन जाते हैं गुरु जी के दर्शन करने अपने आश्रम। तो वैसे मम्मी पापा ही लेकर जाते हैं धनु को डॉक्टर के यहाँ, हम नहीं जाते हैं। बट पापा जी ने बोला मैं जा रहा हूँ तो कल तुम दोनों चले जाना धनु को लेकर। तो मैंने कहा भी कि कल तो आप आ ही जाओगे रात में वापस, अगले दिन सुबह परसों चले जाना लेकर। तो पापा ने बोला नहीं, उसकी दवाई का गैप नहीं होना चाहिए एक भी दिन का, और तुम दोनों चले जाना। शाम को 4 बजे से 6 बजे तक डॉक्टर बैठते हैं। तो हम लोग गए, एक तो व्रत भूखे प्यासे, और इतनी तेज धूप में हम लोग निकले, और ऊपर से इतना घूमे हम, इतना भटके, ठीक से मतलब रास्ता पता ही नहीं चल रहा था। पापा जी ने बताया भी नहीं, पता नहीं समझ नहीं आया क्या, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे उस जगह हम, और लोगों से पूछ पूछ कर हम इतना घूमे, कोई ठीक से बता ही नहीं पा रहा था कहाँ पर है। कोई हमें कहीं भेज रहा था, कोई कहीं भेज रहा था। इतना घूमे बिल्कुल अंदर अंदर जा जाके, इतना खेत टाइप थे वहां, तो अंदर जा जाकर घूमे, बहुत दूर दूर तक अंदर तक गए। और फिर जब लास्ट में हमें पता चला तो बिल्कुल मेन रोड पर ही क्लिनिक था डॉक्टर का, हॉस्पिटल। तो बहुत देर में पहुंचे हम, कम से कम आधा 1 घंटा हम घूमे हैं। कोई कहीं भेज रहे हमें, कोई कहीं बता रहे, इतने अंदर अंदर तक घूम कर आए हम। और जब देखा तो बिल्कुल बाहर सड़क पर ही था। तो बहुत घूमे हम, इतना भटके बहुत ज्यादा। तो फाइनली हम लोग 1 घंटा भटकने के बाद पहुंच गए हैं सही जगह जहां हमें जाना था, वहीं।
रखा हुआ देखो। गणेश जी तो यहाँ मिले हम डॉक्टर साहब से और दवाइयाँ भी ले ली हैं और यहाँ निकल रहे हैं घर के लिए। घर जाकर खाना वगैरह भी बनाना है। व्रत का आओ आओ। टाइम हो रहा है, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत गर्मी और बहुत तेज़ धूप है, बिल्कुल घर से बाहर निकलने का दिल नहीं करता है। चलो जल्दी उठाओ उठाओ जल्दी। चलो चलो बैठो बैठो। नहीं जाना? धनु कह रहा मेरे को नहीं जाना। आओ जल्दी, हम जा रहे हैं फिर। इधर से बेटा। तो आ गए थे हम धनु के डॉक्टर के यहाँ से होकर दवाई लेकर, और अब आकर चाय वगैरह पी, और अब बज रहे हैं शाम के 6। तो बस मैं जा रही हूँ व्रत का खाना बनाने, क्योंकि भैया आने वाले हैं और मैं आते ही व्रत खोलना होता है। भैया भी व्रत रखता है। तो बस खाना बनाने जाती हूँ और उसके बाद फिर बैठते हैं थोड़ी देर। चलिए मिलते हैं किचन में। तो यहाँ मैं आ गई हूँ खाना बनाकर। इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी तेज़ गर्मी, पसीने पसीने, बिल्कुल नहीं खड़ा होया जा रहा। अब तो किचन में बहुत गर्मी लग रही है और खाना बन चुका है मेरा। और अब मैं जा रही हूँ आरती करने, पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, उसके बाद व्रत खोलेंगे। चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको ना। दीन दयाल की विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं, आप ही रखना लाज बाबा, आप ही रखना लाज। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्याप्तं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान। तो हो गया है हमारा खाना पीना, 9:30 बजे। 8 बजने में 5-10 मिनट थे, तब गई थी किचन में पूड़ी बनाने। धनु बाहर नहीं जाना, इधर आ जाओ। टूटू की पूड़ी, और उसके बाद फिर दोबारा से आटा गूंदा। पतिदेव का व्रत नहीं था तो उनके लिए रोटी बनाई।
पहले व्रत का निपटा लिया सारी चीज़ें, क्योंकि फिर अनु का हो जाता है शकला बेलन परात वगैरह, इसलिए पहले व्रत का सब कुछ बना के सबको खिला के फिर दोबारा से परात में दूसरा आटा गूंदा और फिर इनकी रोटी बनाई। और फिर मैं मम्मी बोल रही थी कि व्रत खोल लो पहले फिर बना लेना, तो नहीं अब मैं एक ही बार बैठूँगी। कमर इतनी दर्द हो गई मेरी, मैं 9 बजे आई हूँ, पूरा 1 घंटा लगाया मुझे पूड़ियाँ और वो बनाने में। 5-6 लोगों की पूड़ी बनी थी और 2 लोगों की रोटी बनी थी, तो वो करके अब 9:30 बजे व्रत खोला है, 9:45 हो रहा है। अब मैं बैठूँगी आराम से। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए।